हेलो बच्चों, मैं आईडी चौहान चौहान होल केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद है कि केमिस्ट्री को आसान किया जाए और जो बच्चे सुदूर देहात में रहते हैं, जो पटना कोटा नहीं आ पाते हैं, उसके लिए मैं ये चैनल बना रहा हूं। और जिस भी बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट को ये केमिस्ट्री हार्ड लगता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगता है, उसके लिए मैं ये चैनल बना रहा। बच्चों, केमिस्ट्री एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट, इजी इस मैटर में है कि केमिस्ट्री में जितनी बातें कही जाती है, जितना भी थ्योरी है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। हम लोग एज्यूम कुछ नहीं करते, सब चीज है। जितना भी हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे उस सब का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। बच्चों, मैं मेनली ऑफलाइन टीचर हूँ। मेरा पटना में दो सेंटर ऑफलाइन चलता है। एक चलता है बाजार समिति रामपुर रोड में, और एक चलता है नया टोला में, जो सपना अपार्टमेंट के अपोजिट। मैं विगत 22-23 वर्षों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और मैंने केमिस्ट्री में देखा क्या कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है। उस बच्चे को ज़्यादा परेशानी है जो केमिस्ट्री में इरेगुलर रहता है। लेकिन जो बच्चे केमिस्ट्री में रेगुलर रहते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, उसके लिए केमिस्ट्री कुछ नहीं है। बच्चों, इस चैनल पर हम पूरे जितना केमिस्ट्री है, होल केमिस्ट्री को हम पढ़ाते हैं, और होल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को हम फ्री में पढ़ाएंगे। आप लोगों से कहना है यही है कि आप हैं तो हम हैं, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं और आप लोगों के लिए नया नया चीज केमिस्ट्री में दे पाऊंगा, नया नया चीज लाऊंगा और केमिस्ट्री को इजी करते जाओ। बच्चों, हम मेनली पढ़ाते हैं 11th 12th, और जो एक्सटेंसिव है नीट जेई मेन सबके लिए पढ़ाते हैं। और तीनों केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और मैक्सिमम जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं, उस प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको मैं आइडिया देते रहेंगे। जिसे मान लो 100% अगर आया, प्रैक्टिकल 100% है, तो उसमें हम आपको 70% का नॉलेज इसी थ्योरी में दे दूंगे। बच्चों, अब थोड़ा सा देखिए जरा सा केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री देखिए, हम आपको दिखाते हैं पहले 11th और 12th केमिस्ट्री को। पहले 11th के सिलेबस देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस दिखाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको 11th में पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ना है, इडियोमेट्री पढ़ना है, ये सब पढ़ना है आपको। दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का बहुत ही एक स्पेशल चैप्टर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसको पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एक नंबर है, तीसरा नंबर है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, फिर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इक्विवेलेंट वे टाइट्रेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, बॉन्डिंग। और एक चैप्टर इसमें और है पीरियोडिक टेबल। इसमें पीरियोडिक टेबल नहीं है, इसमें पढ़ाते हैं इसलिए नहीं है कि केमिकल बॉन्डिंग में ही हम पीटी को पढ़ा देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में लगभग पीरियोडिक टेबल को पढ़ा देते हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाते हैं तो इस चैप्टर में हम ग्रुप, सब ग्रुप, ये सब निकालने के लिए बता देते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा चैप्टर्स नहीं दिया गया है पीरियोडिक टेबल। लेकिन तीसरा चैप्टर्स जो है, जिसे सब जो 11th का सिलेबस है मान लीजिए, उसका सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा है पीरियोडिक टेबल, चौथा है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट में ही, अच्छा, ये जो इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ है, इसको सब बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं। ये जो हम पढ़ाते हैं, जो सीरियल दिखाया जा रहा है अभी इस बोर्ड पर, जो सीरियल है,
इसी सीरियल में हम केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं, इसलिए ये सीरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये सीरियल नहीं है। ये सीरियल क्या है, जो हम पढ़ाते हैं, आप जो जो जैसे पढ़ाएंगे उसी का ये सीरियल है। केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ाया जाएगा पीरियोडिक टेबल, और सम पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब चलिए सिलेबस 12th का पहला है सॉलिड स्टेट, तब सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक सरफेस केमिस्ट्री। अब देखिए इसमें बोर्ड में 11th का ये है और ये 12th। तो अभी जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है वो तो 12th को लेके चलता है, तो इसमें हम लोग इसको अच्छा से सबको अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन बोर्ड के व्यू से हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। इस फिजिकल केमिस्ट्री का देखिए जरा इंपॉर्टेंस आपको दिखाते हैं नीट और जेई मेन के लिए। इसमें से कम क्वेश्चन आता, जो फिजिकल से क्वेश्चन आता है 45% इससे आएगा फिजिकल में, और 55 या दोनों हो सकता है कि 50-50 हो, या कभी इसका भी इसको 55 कर देता है, उसको 45 कर देता है। तो फिजिकल में मेनली हमको पढ़ना है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जबकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो दिखा रहा है 4 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए यहां हम लोग पढ़ते हैं इसको। इसके बाद ही बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है, इसके बाद ही इक्विवेलेंट वेट टाइट्रेशन पढ़ाया जाता है। ये सब चैप्टर में इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, और वो तो 12 का चैप्टर है। अब देखिए, अब दिखाते हैं हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखिए, सबसे पहले पढ़ाते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम लिखते हैं, नेम कैसे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना नोमेनक्लेचर का आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। फिर है आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, ये तीनों दोनों 11th 12th मिला हुआ है, और इसी सीक्वेंस में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और ऑफलाइन हम इसी तरह से पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते हैं नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म, तब रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन होगा यहाँ, हेलो अल्केन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, एमीन, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए इसको नीट और जेई मेन के व्यू से दिखाते। इसमें बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें सभी चैप्टर्स में मार्क्स फिक्स्ड है, इतना मार्क्स से पूछा जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड में कोई चैप्टर कितना मार्क्स किससे पूछा जाएगा ये निश्चित नहीं किया गया है। अब आइए कंपटीशन के लिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर, तब आइसोमेरिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर ये तीनों हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ लेते हैं, रेगुलर ढंग से पढ़ लेते हैं, तो इस सब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनऑर्गेनिक तो मेटलर्जी एंड मेटल्स एंड मेटलर्जी है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें 11 12 दोनों मिला हुआ है। जैसे दोनों का सिलेबस कंप्लीट यहाँ ऐसे हम पढ़ाते हैं, इसलिए ऐसे दिखाया गया है। ये बोर्ड में जो बोर्ड का जो सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ वो सिलेबस दिखा रहे हैं आपको जो हम जिस तरह से हम पढ़ाते हैं। पहले मेटल्स एंड मेटलर्जी पढ़ते हैं, लेकिन आप जान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पीरियोडिक टेबल वो सब पढ़ लिया है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट, उसके लिए जरूरी है, तभी वो समझेगा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक सब क्या है। बच्चों अब थोड़ा सा केमिस्ट्री को देखते हैं हम लोग। अब दिखाते हैं आपको केमिस्ट्री है क्या। इसको यहीं तक रखिए।